ये मज़ार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये जो है मज़ार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ये बाबा है। ये जनाब ज़ैनब का मकाम ये जिसको तिल्ले ज़ैनबिया कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं पीछे तिल्ले ज़ैनबिया। तिल्ले ज़ैनबिया कहा क्यों जाता है? जब आप हरम में दाखिल होंगे तो वहाँ एक मदार देखेंगे कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़त्ल किया गया था। अच्छा, तिल्ला इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊंचाई को जो है तिल्ला कहते हैं। तिल्ले ज़ैनबिया नाम क्यों पड़ा? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसी मक़तल में शहीद किया जा रहा था तो जनाब ज़ैनब इसी तिल्ले पर खड़ी होकर अपनी आंखों से देख रही थी अपनी माजाए को शहीद होता, और यहीं से आवाज़ दे रही थी कि ऐ पिसरे साथ तू मेरे माजाए को शहीद न कर, ऐ पिसरे साथ ये नवाज़े रसूल है, तो मेरे माजाए को शहीद न कर। आप ये मकाम देख सकते हैं तिल्ले ज़ैनबिया, जो कि अभी बन रहा है और इसकी तामीर हो रही है। इंशाअल्लाह 2-4 साल जो भी लगेगा इसकी तामीर होती चली जाएगी। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जब आप दाखिल होंगे तो उसी में गंज शहीदा भी कहा जाता है। गंज शहीदा वो है कि जिसमें और भी शोहदा की कब्रें बनी हुई हैं, जनाब मोहम्मद की भी बनी हुई है। उसके बाद जब आप सीधे जाएंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री आएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्तों में से आते थे, उनकी मज़ार है। और भी लोगों के मकामात जिसमें सरदाब जिसको कहा जाता है, जहाँ से असली क़ब्र दिखती है। अगर रात में अगर किसी मौके पे आप जाएंगे, अगर खुला रहा तो इंशाअल्लाह आप उसकी भी ज़ियारत करिएगा। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 10 मुहर्रम को ये काफ़िला लेकर जब 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए थे, जो 28 रजब सन 60 हिजरी को ये काफ़िला चला था मदीने से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया था। और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं अपने नाना की कब्र पर आए हैं, नाना को सलाम किया है और कहा, नाना अब तेरी कब्र का मुजाबिर जा रहा, हुसैन नाना तेरी कब्र का मुजाबिर तुझसे अलविदा लेने आया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नाना की कब्र से विदा हो गए और विदा होने के बाद यहाँ एक मरतबा कहते हैं, नाना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, अब मदीना वालों ने बहुत सताया है औलाद रसूल को, यानी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये बेटे इमाम हुसैन, जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी वो बेहद प्यार करती थी। जब आखिरी वक्त जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आया है तो वसीयत में मौलाए कायनात से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये कहा था कि ऐ अली, कि देखो ये मेरा हुसैन है, ये मेरा छोटा बेटा है, मैं इसे बहुत ही लाडो प्यार से पाली हूँ। ऐ अली देखो मेरी शहादत के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और ऐ अली इसको फरामोश न करना, और ऐ अली मेरे बेटे हुसैन को रात में प्यास बहुत लगती है, इसको उठ उठ के पानी पिलाते रहना। मेरे अजीज़ों, एक दिन वो आया इसी करबला में कि जब 3 दिन तक इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया और उनकी औलादों को प्यासा रखा गया और शहीद कर दिया गया। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो एक मरतबा फिजा में आवाज़ गूंजी, क़द अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला तो बेहल हुसैन बे करबला। ये क़यामत का खेज मंजर था आशूर के दिन कि आओ देखो नवाज़े रसूल को शहीद कर दिया गया, फरजंदे बतूल को शहीद कर दिया गया, और हर मलाइका पे किंजा उतारी हुई। और एक मरतबा मलाइका कहते हैं और जनाब ज़ैनब के पास आए, कहे बीबी सबको शांत कराओ वरना अभी क़यामत गुजर जाएगी। और ये आप मज़ार देख रहे क्या खूबसूरत नज़ारा है। इससे पहले करबला में कुछ न था, सिर्फ